Hello students, welcome to practical video of chapter 7 statement in Python. Students, in previous class आपको मैंने बताया था कि Python में कि आपको कैसे स्टार्ट करना है एंड आपको उसमें लूप्स बताया था, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था आपको, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था आपको, ठीक है, एंड इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताया था। और मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रैक्टिकल करेगी, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में हम किस तरह से प्रोग्रामिंग बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जाएंगे स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो भी मेन्यू लिस्ट है, यहाँ पर आपको पाइथन का या फिर आइडियली मोड एंड आपका कमांड लाइन मोड, मैंने आपको बताया था कि पाइथन आपके 2 मोड पर वर्क करता है आपका, ठीक है। एक तो कमांड लाइन पे होता है और एक क्या होता है आपका स्क्रिप्टिव मोड होता है, जिसपे आप 2 मोड पर आप प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है। तो हम आपको दोनों पे दिखाएंगे कि किस तरह से हम प्रोग्राम रन करते हैं और कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। और देखिए अभी आपको यदि यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे जा करके यहाँ पर यदि आपको पाइथन का आइडियली मोड या कमांड मोड नहीं शो होता है तो आप सर्च पे जा करके आप सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। जैसे ही आप पाइथन लिखेंगे आपको देखिए यहाँ पे जो आपका स्क्रिप्ट मोड होता है उसे हम आइडियली मोड के नाम से जानते हैं यहाँ पर है, एंड जो आपका कमांड मोड में होता है आपका देखिए यहाँ पे कमांड लाइन पे लिखा होता है। आपको जिस मोड पे जाकर प्रोग्राम बनाना हो आप उस पे जाकर के आप प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। एंड कमांड लाइन मैंने आपको बताया था, कमांड लाइन क्योंकि इसके होता है जैसे यदि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो एट अ टाइम तुरंत आपको वो रिजल्ट देता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर हम आइडियली मोड पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को पूरा बना लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को सेव करने के बाद ही हम रन करते हैं, ठीक है। तब उसके बाद आपको उसका आउटपुट दिखता है। बट इसमें कमांड लाइन में क्या होता है, जैसे ही आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया वो तुरंत आपको एट द टाइम ही आपको रिजल्ट दिखाता है। जैसे आप इंटर किए करोगे आप तुरंत आपको रिजल्ट शो करता है, ठीक। तो चलते हैं हम पहले हम आइडियली मोड पे देखेंगे, ठीक है, और फिर दोनों को हम देखेंगे कि कैसे, उसके बाद देखेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पर आइडियली मोड ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे आपका ये ओपन हो जाएगा एंड फिर हम यहाँ पर जाएंगे, हम फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू पे जाकर के हमारी न्यू विंडो होती है, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये विंडो ओपन होती है ये आपका स्क्रिप्ट मोड का आउटपुट स्क्रीन मोड होता है, जहाँ पे आपको रिजल्ट शो होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो इसके लिए आपको फाइल पे जाना होता है, फाइल मेन्यू में, एंड फिर फाइल मेन्यू में जाकर के आपको न्यू विंडो है आपका, यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपका ये जहाँ पे हमें प्रोग्राम बनाना है वो आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। अब देखिए हमें कैसे हमें प्रोग्राम बनाना होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से हम आपको बताएंगे 1 बाय 1। जैसे सपोज मान लीजिए अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना हो तो मैंने आपको बताया था कि हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है, और प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको बताया था प्रिंट फंक्शन होता है। तो देखिए हम उसका कैसे यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें एक मैसेज सिंपल सा प्रिंट कराना है। प्रिंट पाइथन, ठीक है, इतना सिर्फ लिखेंगे और अब हम इसे क्या करेंगे, रन करा के देखेंगे कि ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे उसको रन कराने से पहले आप उस प्रोग्राम को सेव करोगे, ठीक। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट F2 यहाँ पे प्रेस कर सकते हो, या फिर आप फाइल मेन्यू में जाकर के आपका सेव ऐसा आएगा, कंट्रोल एस कर यहाँ पे लिखा रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सेव पे जाकर क्लिक करके जैसे ही आप सेव करोगे आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको लोकेशन देनी है आप वहाँ पर जाकर फाइल की लोकेशन आप दे सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। अपने नाम जो भी आपको नाम देना वो नाम दीजिए, एंड डॉट, इसके एक्सटेंशन पाइथन का होता है .py, ये आपका एक्सटेंशन होता है। आप यहाँ सेव करेंगे, सेव जैसे ही कर लेंगे आपकी फाइल सेव हो जाएगी, और फिर आपको रन कराने के लिए आप फंक्शन की F5 होता है उसे रन जैसे प्रेस करेंगे आपकी फाइल रन हो जाएगी, या फिर आप मेन्यू में जाकर के रन लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे रन में जाकर के आप रन मॉड्यूल लिखा हुआ है,
क्लिक करेंगे आपकी फाइल रन कर जाएगी और आप देखिए यहाँ पर आपको जो प्रिंट आपने करा रहे थे पाइथन, जो आपका मैसेज था, आपने यहाँ पे पाइथन आपको देखिए प्रिंट किया हुआ आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्लियर? अब चलते एक और हम प्रोग्राम लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 2 नंबर दीजिए और उसे ऐड करिए और ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसे प्रिंट कराएंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैंने बताया था प्रिंट फंक्शन में आप 2 तरह से वर्क कर सकते हो। एक तो आपका प्रिंट फंक्शन जो होता है एक मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका जो भी आउटपुट रिजल्ट आता है उसको आपको आउटपुट स्क्रीन देखने के लिए जो भी क्या रिजल्ट प्रिंट करना है उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, मीन्स आउटपुट जो देखने के लिए। तो जैसे सपोज जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने दे दिया है एंड बी की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। हमें जो सी की वैल्यू है उसे हमें प्रिंट कराना है, और अगर यदि आप चाहते हो कि हमें एक मैसेज के साथ साथ हम प्रिंट कराएं तो आप यहाँ प्रिंट फंक्शन में वो आप कर सकते हो। मैंने बताया था मैसेज करने के लिए प्रिंट फंक्शन में आपको डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज अ मैसेज आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं मैसेज देना और आउटपुट भी लेना चाहते हैं तो हम दोनों काम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा से आपका 2 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, मैसेज देते हैं, हमें जो भी मैसेज प्रिंट कराना है, द सम ऑफ 2 नंबर। और फिर कॉमा के बाद आपको जो भी रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मतलब जो भी आपको रिजल्ट प्रिंट कराना है वो रिजल्ट किसमें हो रहा है आपका, मतलब किसमें जा रहा है, किस वेरिएबल में जा रहा है, आपका सी में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी। और फिर इसे हम फाइल क्या करेंगे, हम सेव करेंगे कंट्रोल एस करके। आपकी फाइल सेव हो चुकी है क्योंकि आपने वहां उसी फाइल पे आपने प्रोग्राम बनाया था, इसलिए वो फाइल आपकी सेव हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए sd.py पे था आपका, इसलिए आपकी फाइल सेव हो गई है। अब इसे हम रन कराते हैं F5 प्रेस करके। ये देखिए आपका क्या आ रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर 6 और 4 का 10। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका सम निकल हो गया। यदि स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि हम यहाँ पे पहले से नंबर इनिशियलाइज ना करके यूजर के थ्रू हम नंबर को इनिशियलाइज करें, मीन्स आपसे वो कंप्यूटर क्या करे, आपका सिस्टम क्या है कि आप इसे ये एंटर करिए फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर आप एंटर करिए, फिर आपको वो रिजल्ट प्रिंट करके दे। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे हम हटा दे रहे हैं, वेरिएबल में ही हम लेंगे क्योंकि हमें वेरिएबल इनिशियलाइज करना है। जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वो आपका वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब आप ये जो नंबर इनपुट कर रहे हो, अब ये इसके मैंने बताया था आपको, डेटा टाइप भी मैंने बताया था कि आपके जो भी नंबर होंगे वो आपके डेटा टाइप में होने चाहिए। डेटा टाइप आप 3 टाइप से नॉर्मली यूज करते हो, आपको इंटीजर, रियल एंड अ कैरेक्टर मीन्स स्ट्रिंग। तो आप इसे आप बताओगे ना सबसे पहले कि ये कौन सा डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो।
ठीक है, जो भी नंबर यूज कर रहे हो वो कौन सा नंबर है आपका, फ्लोट में है कि आपका इंटीजर टाइप है। तो सपोज मान लीजिए हम सिंपल सा हम इंटीजर टाइप का यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपने इनपुट लगाया है इसके पहले हम ब्रैकेट के हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट फंक्शन लगा देंगे। इंट मैंने लगा दिया, सेम इसी तरह आप यहाँ पे करोगे, आप नीचे यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है। फिर से हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे एंड फिर हम रन कराएंगे F5 से, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, अब ये क्या कह रहा है, यूजर से इनपुट मांग रहा है, कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर, कि आप फर्स्ट नंबर एंटर करिए। हम फर्स्ट नंबर एंटर कर रहे हैं, हम एंटर कर दिया 3 एंड एंटर किया। फिर आपको देखिए जैसे एंटर करोगे आप, फिर आपसे एक और मैसेज देगा कि सेकंड नंबर भी एंटर करिए, एंटर सेकंड नंबर। तो आप सेकंड नंबर एंटर करोगे, आप 6 दे मैंने दे दिया। अब चलते हैं, हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या रिजल्ट में आ रहा है। जैसे ही आप एंटर करोगे आप देखो यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर और दोनों का एडिशन कितना दिखा रहा है आपका, 9 दिखा रहा है। क्लियर, इस तरह से हम प्रोग्राम को बनाते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, आप कई सारे प्रोग्राम आते हैं, सपोज जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो, एरिया ऑफ जो भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी फॉर्मूला लगाना हो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। फिर अब हम चलते हैं आपके जो चैप्टर्स में है, हम उसकी बात करते हैं, जो कि आपके स्टेटमेंट थे, कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके 3 टाइप्स थे, सिक्वेंशियल थे, कंडीशनल थे एंड आपका इटरेटिव था। तो सिक्वेंशियल में मैंने आपको बताया था कि जो आप लाइन बाई लाइन जो प्रोग्राम आप बनाते हो ये आपका सिक्वेंशियल होता है। एंड आपका जो कंडीशनल था, कंडीशनल मैंने आपको बताया था, इफ स्टेटमेंट में बताया था। इफ स्टेटमेंट में आपके 3 टाइप्स मैंने बताया था आपका, इफ, एल्स इफ एंड एल्स इफ लैडर। चलते हैं हम उसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं इसकी। चलिए एक प्रोग्राम लेते हैं इसका, कि सपोज मान लीजिए हम एक इनपुट ले रहे हैं एज, और यदि एज 18 के इक्वल या 18 से अधिक है तो जो भी कैंडिडेट, मतलब जो भी एम्प्लॉय हो या फिर जो भी है पर्सन है, वो क्या होगा, एलिजिबल रहेगा ड्राइव करने के लिए, ठीक है। मीन्स कांग्रेचुलेशन, ये मैसेज आना चाहिए, कांग्रेचुलेशन यू कैन ड्राइव, यदि वो 18 या फिर 18 से ग्रेटर देन एंड या 18 के इक्वल है। और अदरवाइज वो 18 से मतलब कि लेस देन है तो वो क्या है, नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइव है। ओके, ये आपका मैसेज आपका आना चाहिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। अब देखते हैं इनपुट में हम क्या लेंगे, हम एज इनपुट कराएंगे क्योंकि हमें एज चाहिए, एज को ही चेक कराना है। एज ले लिया हमने, और यहाँ पे इनपुट करने के लिए पहले हम क्या बताते हैं आपको, इंटीजर फंक्शन आप लगाओगे। आप इस इंटीजर फंक्शन में आप इनपुट लोगे, आप इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, मैसेज दोगे आप। अब मैसेज क्या देना है, इंटर द एज ऑफ पर्सन, जो भी आप लोग,
ये आपने क्या किया, एज एंटर करा लिया। अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है हमें। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, इफ क्या होनी चाहिए कि जो एज है आपकी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल कितने के, 18 के। फिर यहाँ पे हम कॉलर साइन लगा देते हैं, एंटर। और फिर हम क्या देंगे, यहाँ पे एक मैसेज देंगे हम, प्रिंट क्या मैसेज आना चाहिए, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन यू कैन ड्राइव। और यदि ये इसकी एज जो है अगर 18 से कम है तो आपका इस वाला पार्ट प्रिंट करेगा, अब क्या प्रिंट करेगा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ये होगी आपकी प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स, जिसमें आपको मैंने बताया कि आपने इनपुट फंक्शन ली, सॉरी इंटीजर फंक्शन लिया, एंड फिर इनपुट फंक्शन के अंदर आपने मैसेज दे दिया एंटर द एज ऑफ पर्सन, एंड फिर आपने कंडीशन चेक कराया कि यदि जिस भी किसी पर्सन की एज जो है अगर 18 के इक्वल या फिर ग्रेटर देना है तो आपका मैसेज प्रिंट करेगा कांग्रेचुलेशन यू कैन ड्राइव। एंड अदरवाइज अगर वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या फिर आपका मैसेज आएगा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। चलिए देते हैं 14 एंटर। देखिए ये आया आपका एंटर द एज ऑफ पर्सन, 14 दिया, जो कि 14 क्या है आपका 18 से कम है, इसलिए यहाँ पे मैसेज आ गया सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। एंड फिर से हम दोबारा रन कराएंगे, एंड फिर हम देंगे यहाँ पे इसे 19, देखते क्या मैसेज आता है, आप कांग्रेचुलेशन यू कैन ड्राइव। ठीक है, फिर आपसे एक मैसेज आ गया दोबारा, अगर आप फिर से देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो आप, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आपका रन करेगा प्रोग्राम। ये आपका इफ एल्स हो गया आपका। ठीक है, इसका आपका इफ होता है, आप सिंगल स्टेटमेंट में आप जाते हो। ठीक है, मैं आपने कंडीशन दिया ट्रू हुआ तो आपका वहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, वहाँ पे फिर हमें फॉल्स वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं दी जाती है, सिर्फ इफ वाले में।
इफ एल्स में यहाँ पे दोनों फॉलो करते हैं। अगर आपका राइट है तो राइट वाली कंडीशन जो भी आपने मैसेज स्टेटमेंट दिया है वो, एंड अगर जो फॉल्स अगर कंडीशन जा रही है तो आप फॉल्स वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट करेगा। एंड इसी तरह अगर हम एल्स इफ लैडर की अगर हम बात करते हैं या नेस्टेड इफ की बात करते हैं तो आप इस तरह इसका यूज करोगे। आप इसमें यहाँ पे क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था कि आपका कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप एक मैसेज देते हो आप, एंड फिर उसके बेस पर आप कई सारे प्रोग्राम बनाते हो। चलिए एक प्रोग्राम हम देखते हैं बना करके नेस्टेड इफ का। सपोज मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम मैसेज लेंगे, मतलब कि जो भी है हमारे मार्क लेंगे उनके, एंड उनका हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। यदि एवरेज आपका 91 से ग्रेटर आर इक्वल है एंड 100 से लेस आर इक्वल है तो आपका मैसेज प्रिंट करेगा, आपका मतलब ग्रेड प्रिंट करेगा आपका A+। एंड इसी तरह आपका अगर जो एवरेज है वो 18 के से ग्रेटर इक्वल है 81 से, एंड 90 से आपका क्या है लेस और इक्वल है तो आपका ग्रेड A प्रिंट करेगा डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं उस प्रोग्राम को बनाते हैं कैसे हम बनाएंगे प्रोग्राम को। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स को इनपुट कराएंगे। मार्क्स ले लीजिए आप सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का, मान लीजिए मैंने लिया पहला हिंदी, इक्वल टू फंक्शन लगा देंगे इंटर द मार्क्स। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट मार्क्स ले लिए, एंड इसका फिर हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। H प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस फिजिक्स प्लस बायो। ठीक है, और इसके एवरेज निकालने का हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 5 से, और फिर अब क्या करेंगे, हम कंडीशन लगा देंगे हम, इफ यदि आपका जो एवरेज है वो क्या हो आपका 91 से ग्रेटर और इक्वल एंड एवरेज आपका जो हो स्मॉलर देन और इक्वल 100, तो क्या प्रिंट करना चाहिए आपका, प्रिंट
ग्रेड ए प्लस अब मान लीजिए अगर हम सेकंड कंडीशन देते हैं तो सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, एलिफ एंड फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम एटी वन 90 अब मान लीजिए ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं कर रही है तो आपका क्या होगा, ये इल्स में जाएगा और इल्स में जाके क्या करेगा, ये आपका एक मैसेज प्रिंट करेगा। क्या मैसेज प्रिंट करेगा, फेल। और आप हर एक एलिफ के बाद जहाँ पे एफ भी लगाया है तो भी आपको कॉलन साइन लगाना है, एलिफ लगाया है तो भी आपको कॉलन साइन लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रन करा के देखते हैं क्या ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो पहले से हम कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे, हमारी वही फाइल है ऑलरेडी इसकी सेव है, हम सिर्फ रन कराएंगे F5 से। ये आपका रन कर गया प्रोग्राम एंड चलते इसे हम मार्क्स देते हैं। इंटर मार्क्स 35, 57, 87, 56 एंड 87 फिर से चलते हैं मार्क्स देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि नेम एज इज नॉट डिफाइंड। चलिए देखते क्या कह रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे एवरेज होगा।
इस तरह सब में होगा यहाँ पर एवरेज, एवरेज, कंट्रोल एफ, F5, 65, 78, 89, 90, 56। ये देखिए आपका, आप एवरेज निकाल लीजिए यहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि एवरेज को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप एवरेज को प्रिंट करा सकते हो आप। ठीक है, तो एवरेज प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे आप क्या करिए, प्रिंट डबल कोट के अंदर आप मैसेज दे दीजिए एवरेज इक्वल टू कॉमा AVG। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे एंड फिर चेक करते हैं क्या ये राइट है या रॉन्ग। तो चलते हैं, देखते हैं, रन कराते हैं, नंबर देते हैं हम 67, 78, 56, 45, 89, एज आप एवरेज आपको 67 पॉइंट आ रहा है समथिंग 0। ठीक है, लेकिन आपको फेल दिखा रहा, शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है आप देखिए यहाँ पर, जो भी आपने 67 दिया था और 67 यहाँ आपने केवल 71 तक दिया था। अगर आपका यहाँ तक है 71 तक है तब आपका ग्रेड प्रिंट करेगा, नहीं अदरवाइज आपको क्या करेगा, फेल शो करेगा। क्लियर, इस तरह से आपका ये इफ एंड इफ के जितने भी आपके स्टेटमेंट वाले थे ये सब प्रोग्राम्स आपके जो है आपको मैंने रन करा के दिखा दिया। ठीक है, अब जो है हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आपके इस चैप्टर में इतना ही था, इसलिए अब जो भी आपकी वीडियो रहेगी वो आपको न्यू वीडियो के साथ अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, आपका ये चैप्टर 7 यहीं पे फिनिश होता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।